बात तक जरा कर लेते हैं शेयर बाजार को लेकर के। आजकल चौतरफा चर्चा जो है शेयर बाजार की हो रही है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का थमने का जो सिलसिला है वो नाम नहीं ले रहा है। फरवरी के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से 26,600 करोड़ से ज़्यादा के शेयर बेच चुके हैं। सबसे ज़्यादा बिकवाली फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में हुई। विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली की वजह से भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 12 महीने के निचले स्तर पर है। 15 फरवरी को विदेशी निवेशकों का कुल निवेश घट करके 64.77 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो सितंबर 2024 में 78 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया था। सर, जो लेटेस्ट डेटा सामने आ रहे हैं कि एफआईज की सेलिंग का जो हिस्सेदारी है और जो कंपनियों में हिस्सेदारी है वो 12-13 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा दबाव आखिर में कहाँ देखने को मिल रहा है? पहला सवाल तो ये है सर। विपुल, एफआईज की रणनीति अब सरकार को और निवेशकों को और खासतौर से बाजार में निवेश करने वाले लोगों को थोड़ा गहराई से समझनी चाहिए। हम बार बार सुनते रहे थे कि एफआईज की बिकवाली सीजनल है, वो बाहर निकल रही, पर पिछला पूरा साल और इस साल की शुरुआत के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बड़े और चौंकाने वाले हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो हो चुका है 2025 के इस दौरान, जो कि बाजार से निकल चुका है। जनवरी में केवल 78,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईज ने की और अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ है बिकवाली चल रही है। अगर महीने के हिसाब से आंकड़े देखें डेटा पॉइंट में तो आपको दिखाई देगा जनवरी की बिकवाली 78,000 करोड़ रुपए, फरवरी की बिकवाली करीब 21,272 करोड़ रुपए, यानी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली तो केवल इन्हीं 2 महीनों में निकल कर आ चुकी है और बाजार बुरी तरह टूटा हुआ है सेंटिमेंट के हिसाब से। बिकवाली की वजह पे चर्चा से पहले में समझने की कोशिश करते हैं कि जिन सेक्टर्स में विदेशी निवेशकों ने सबसे ज़्यादा बिकवाली की, और ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये वो फ्लैग बेयरिंग सेक्टर्स हैं या ये वो झंडा बरदार सेक्टर हैं जिनके आधार पर भारतीय बाजार में आने वाले समय में निवेश भी आया है और सबसे ज़्यादा उत्साह भी दिखा है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई, जबकि ये बाजार का स्टार सेक्टर है। आमतौर पर बाजार में ये माना जाता है कि इस सेक्टर के जरिए ही बाजार का मूड दिखाई देता है। एफएमसीजी, भारत की पूरी कंजम्पशन स्टोरी एफआईज को समझ में नहीं आ रही और एफएमसीजी में बिकवाली बजट के बाद आई है। इस बजट में जहां माना जा रहा था कि एफएमसीजी की डिमांड आएगी, एफएमसीजी की बिकवाली। और कैपिटल गुड्स, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिन 3 सेक्टर्स में विदेशी निवेशकों ने दबा कर स्टॉक्स बेचे हैं और इसकी वजह कई सारी हैं। इसकी वजह अमेरिका की पॉलिसी में चेंज है, इसकी वजह डॉलर की मजबूती और रुपए में तेज गिरावट है जिसकी वजह से आर्बिट्राज की संभावनाएं कम हो रही हैं, भारत में मांग कम होने की संभावना है, और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि भारत की कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं हैं और पिछले तिमाही के नतीजे जिन पर विस्तार से हमने बोनस पॉइंट में चर्चा की थी, इनकी वजह से ओवरऑल। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने के कारण, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण भारत से विदेशी निवेशक निकल रहे हैं। अब ये चिंता की बात है विपुल जी, क्योंकि ये बिकवाली अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अगर आप होल्डिंग्स भी देखें तो इतनी होल्डिंग्स है और ये बिके हुए शेयर, नीचे टूटे हुए शेयर डीआईएस के पास जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहे हैं, यानी विदेशी बेचकर निकल रहे हैं और भारतीय इन्हें टूटे हुए शेयरों को, गिरे हुए इनकी शेयरों को खरीद रहे हैं, और जबकि बाजार में भी कोई बड़ी रिकवरी की उम्मीद बनती नहीं दिख रही है। सर, एक जो डेटा अभी जो थोड़ी देर पहले अपडेट हुआ, निफ्टी 50 जिसको कि सबसे मजबूत कंपनियां कही जाती हैं कि जो सबसे मजबूत कंपनियों में शामिल उन्हीं को किया जाता है, वहाँ पर एफआईज होल्डिंग जो है वो 17.4% घट करके हो गई है, जो कि करीब 13 साल का न्यूनतम स्तर है। तो 13 साल बड़ा लंबा अरसा होता है सर, और वहाँ पर अगर एफआईज होल्डिंग जो है वो 13 साल के न्यूनतम स्तर, इसका मतलब जो दिग्गज जो बड़ी कंपनियां उन पर भी भरोसा नहीं है एफआईज का। इसीलिए अगर आप देखें ना कि जिन सेक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं एफआईज अपनी सेल ऑफ के लिए, उसमें वही दिग्गज कंपनियां हैं। चाहे आप बैंकों को देख लें, निफ्टी 50 में बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बड़ी एफएमसीजी कंपनियां हैं, कैपिटल गुड्स कंपनियां हैं, यानी भारतीय बाजार के जो 50 सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, ये जो भारतीय बाजार को आगे लेकर चलने वाले 50 स्टॉक्स हैं, वहां अब एफआईज की हिस्सेदारी में तेज गिरावट आई है और ये शायद भारतीय बाजार के फंडामेंटल्स को लेकर उनके अंदर जो चिंता है वो उसका सबूत दिख रहा है। और इसके साथ ही 50 कंपनियां चूंकि अपने अपने सेक्टर की प्रतिनिधि कंपनियां हैं, तो आप इसी के साथ भीतर जाकर डिफरेंट सेक्टर्स में भी एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स या ऑटो, इन सेक्टर्स में एफआईज की बिकवाली के मर्म को करीब से समझ सकते हैं। डीआईएस क्या फंस गए हैं क्या सर? मतलब खरीदते जा रहे हैं लोग, अपनी एसआईपी करते जा रहे हैं, ये मतलब कैसे देख रहे हैं इसे आप?
विपुल, ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति है डीआईएस के लिए इस समय। अभी तक हम ये मान रहे थे कि भारत में रिटेल इन्वेस्टर से छोटे निवेशक बाजार को चला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वही चला रहे हैं। 1 लाख करोड़ के जो स्टॉक्स मार्केट में बिके हैं वो किसने उठाए हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स तो इस स्थिति में नहीं उठा सकते, तो उठाए तो म्यूचुअल फंड्स नहीं है, एफआईज नहीं है। और अगर आप अलग अलग देखें तो चाहे एलआईसी के पोर्टफोलियो का लेवल देखें कितनी तेजी से गिरा है, म्यूचुअल फंड्स में गिरावट देखें तो आपको दिखाई देगा कि विदेशी निवेशक जितना शेयर डंप कर रहे हैं वो शेयर भारत के निवेशक या भारत के म्यूचुअल फंड उठा रहे हैं। दुविधा की बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स के पास कैश फ्लो लगातार है, क्योंकि हम और आप एसआईपी से पैसा डालते हैं और वो पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास आता है और उस पैसे को बाजार में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड इतना गहरा है कि विदेशी निवेशकों को बाजार से निकलने का, हर बार निकलने का रास्ता मिल रहा है, तो डीआईआईज या म्यूचुअल फंड कैसे अपने इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक बेहतर रिटर्न की गारंटी दे पाएंगे, बेहतर रिटर्न दे पाएंगे? तो ये कहना कि डीआईआई फंस गए तो उचित नहीं है, लेकिन डीआईआई के पास अभी कोई दूसरी और विकल्प रणनीति नहीं दिख रही है। तो बाजार का सेंटीमेंट ठीक होना बेहद ज़रूरी है, और बाजार में जो सेंटीमेंट ठीक होने के साथ जो बाजार में अस्थिरता है, जो वॉलेटिलिटी है, उसे ठीक होना जरूरी है। लेकिन संयोग कहें या दुर्योग कहें, अमेरिका के फैसले, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले भारत के बाजार पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं और हर तरह से भारी पड़ रहे हैं। एक फैसला आज और आने वाला था, उसका असर हमने ऑटो स्टॉक्स पर देखा। उस पर और भी हम बात करेंगे, और भी खबरें हैं शेयर बाजार से जुड़ी हुई, उस की तरफ बढ़ें। एक छोटी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो निवेशक हैं उनको उतने अच्छे रिटर्न जो अब तक मिल रहे थे वो नहीं मिलते हैं और रिडम्पशन चालू होता है, तो क्या आपको लगता है एमसीज की सेहत भी बिगड़ सकती है आने वाले टाइम में? रिडम्पशन अभी शुरू होंगे इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी भी भारतीय बाजार में रिटेल जैसा इन्वेस्टर नहीं है, बहुत छोटा निवेशक अभी भी नहीं है। 5 करोड़ के 5.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जो बाजार में निवेश कर रहे हैं, और अभी उनके म्यूचुअल फंड में निवेश सरप्लस के तौर पर गए हैं। तो अभी रिडम्पशन जैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जो फ्लो है नए फंड्स का वो घटने लगा है। वो आपको अगर एमफी के पिछले आंकड़े में देखें तो उसमें दिखाई देता। नई एसआईपी कराना लोगों के, एसआईपी टूटने का तो रिस्क नहीं है, क्योंकि बाजार में बने रहना लंबे समय तक के लिए अच्छा है, पर नया निवेश आना, एसआईपी में नए एसआईपी आना, इसमें दुविधा आ सकती है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये थोड़ा धैर्य रखने का समय है। बिल्कुल, आप अपना कैश स्टेटमेंट थोड़ा देखें, पर उतने ध्यान से ना देखें, आपका बीपी बढ़ेगा उसको देखकर, आपके रिटर्न्स उसमें खराब दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि बाजार गिर रहा है और बाजार में वही स्टॉक्स गिर रहे हैं, एफआईज उन्हीं स्टॉक्स को पीट रहे हैं जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वही निफ्टी 50 के और 50, 100, 150 स्टॉक्स हैं जो अलग अलग फार्मूले के तहत, अलग पैकेज के तहत पूरे देश भर के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में फैले हुए हैं। तो चाहे वो आप एफएमसीजी रिलेटेड मान लें, या स्मॉल कैप मिड कैप मान लें, या लार्ज कैप स्टॉक मान लें। स्मॉल कैप मिड कैप में एफआईज ने बहुत तेज बिकवाली की है। कई जगह से ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ कंपनियों में तो एफआईज ने अपनी पूरी होल्डिंग बेच दी है। स्मॉल कैप कंपनियों में से पूरी होल्डिंग बेच के निकल गए हैं।